अब चाय की चुस्की के साथ अखबार नहीं, खबरों का भंडार डाउनलोड करें एबीटी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर से। किसी ने सरकार के मुफ्त वैक्सीन पर सवाल उठाया। किसी ने सरकार को कहा कि हम पतंग नहीं उड़ाएंगे, सरकार को ही उड़ा देंगे। सरकार पर है वार, एक बार नहीं बार बार। आखिर ये किसकी आवाज है और ये दावे कौन कर रहा है? पहले सुनिए ये ऑडियो क्लिप। पता नहीं उड़ाते हैं, हम सरकार उड़ाने के चक्कर में हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही समझा। ये आवाज है ओम प्रकाश राजभर की। वही ओम प्रकाश राजभर जो उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर के जहुराबाद विधानसभा क्षेत्र से विधायक है। ये भारतीय सुहेल देव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। ये वही ओम प्रकाश राजभर हैं जो कभी योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे। ये वही ओम प्रकाश राजभर हैं जो कभी योगी सरकार के कदम से कदम मिलाकर चला करते थे, लेकिन ये रिश्ता ज्यादा दिन ना चल सका। लेकिन हम बात करेंगे उनके इस खास ऑडियो क्लिप पर। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं अमितेश सिंह। बनारस, लखनऊ हो या दिल्ली, हर रोग की हर जगह की दवाएं, वो भी 20% की भारी छूट पर। पुराने जिला अस्पताल से मात्र 500 मीटर की दूरी। ख्वाजा मेडिकल स्टोर, कपूरपुर, गाजीपुर। हमारे साथ मौजूद है राजनीतिक विश्लेषक अमितेश सिंह जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अभी जो ऑडियो क्लिप आपने भी सुनी, हमने भी सुनी, हमारे दर्शकों ने भी सुनी, ये किस तरह की बातें हैं और ये क्यों कही जा रही हैं? देखिए अभिनेंद्र, ये ओम प्रकाश राजभर ने जो बयान दिया है आपके खास इंटरव्यू में, ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले विधानसभा में उनका प्रीपोल अलायंस हुआ था बीजेपी के साथ। वो अलायंस लंबे वक्त तक नहीं चल पाया। चुनाव के बाद जो परिणाम आए और जो सरकार बनी बीजेपी की, उसके वो हिस्सा भी रहे। पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग सशक्तिकरण उनको विभाग दिया गया। लेकिन आपको याद होगा अभिनेंद्र कि इनको जब विभाग मिला उससे वो संतुष्ट नहीं थे। जगह जगह से उनके ऑडियो क्लिप्स आते थे, वीडियो क्लिप्स आते थे। उसी में एक वीडियो क्लिप उस दौरान वायरल हुई थी जिसमें वो कह रहे थे कि मुझे ऐसा विभाग दिया गया है कि हम अपने लोगों को अबलाइज भी नहीं कर सकते। ऐसा विभाग दिया गया है जहाँ के हर जिला मुख्यालय पर एक अधिकारी भी नहीं है। ऐसा विभाग दिया गया है कि इस विभाग के पास अपने क्लर्कल स्टाफ या सेक्रेटरियल स्टाफ तक नहीं है। तो ऐसे विभाग को लेकर के हम अपने जो हमारे लॉयलिस्ट हैं या जो उनके सपोर्टर्स हैं उनको किस तरीके से ऑब्लाइज करें। तो ये अलायंस जो है वो लंबे वक्त तक नहीं चला और ओम प्रकाश राजभर तब से उन्होंने एक क्यू ले लिया कि सरकार की भर्त्सना करनी है। तो उनका अपना एक स्टाइल है अपनी बातों को रखने का, अपनी बातों को कहने का। उसी अंदाज में उन्होंने कहा कि भाई हम पतंग नहीं उड़ाते हैं। और मुझे लगता है कि बातचीत संक्रांति चूंकि नजदीक है, 26 जनवरी पर भी दिल्ली और आसपास एनसीआर में काफी पतंगबाजी होती है। तो मैं जहां तक इनके लाइनों को अगर इंटरप्रेट कर पा रहा हूं बिटवीन द लाइंस, तो उनका रेफरेंस वही है कि अब पतंगों का मौसम आ गया है लेकिन वो पतंग नहीं उड़ाएंगे। वो कुछ इस तरह की सियासी तैयारी में है कि सरकार को डैमेज कर सकते हैं। थोड़ा इस ऑडियो क्लिप को आप एक बार फिर सुनिए थोड़ा डिटेल में। जो सरकार का कहना है कि हर आवाम तक जो है कि मुफ्त कोरोना वैक्सीन पहुंचेगा, इस पर क्या आपकी राय और टिप्पणियां हैं? वो तो फ्री में तो ऐसा ही ठीक हो जाता तो पहुंचे का। कोरोना है कहाँ, देख नहीं रहे हैं कि अमित शाह जब चुनाव बिहार में है तो रैली शुरू कर देते हैं तो कोरोना नहीं है। बंगाल चुनाव वाला है तो वहाँ रैली हो तो कोरोना नहीं है। हैदराबाद चुनाव रहा है तो कोरोना नहीं था। यूपी में बाई इलेक्शन था तो कोरोना नहीं था। उनके लिए कोरोना नहीं है, हम लोगों के लिए कोरोना है। अखिलेश जी ने जो टिप्पणी की है वैक्सीन को लेकर के, उस पर आपकी क्या राजनीतिक राय है? ये टिप्पणी की है अखिलेश यादव ने, वो उनका विषय है। आप इत्तेफाक रखते हैं उनके टिप्पणी से? आप उनके टिप्पणी? हम उनके टिप्पणी से का इत्तेफाक रखते हैं। और बताएं। चुनाव आ गया है तो बोल रहे हैं। चुनाव के पहले चुनाव नहीं था तो 3 साल चुप्पी मार के बैठे थे घर में। पंचायत चुनाव को लेकर के क्या रणनीति रहने वाली है सर आपके मंच की? हम अपना भागीदारी संकल्प मोर्चा हमारा चुनाव लड़ेगा। क्या माने पंचायत स्तर पर क्या एजेंडा आप लोग बना रहे हैं कि किन मुद्दों को आप टच करेंगे? तो जनता का मुद्दा है और कौन सा मुद्दा है। हम लोगों को थोड़ा हिंदू मुसलमान करना है। हम लोगों को मंदिर मस्जिद की लड़ाई नहीं लड़नी है। हम लोगों को भाईचारा पैदा करना है। हमको
पुल पुलिया नाली खड़ंजा चक्रोट आवास शौचालय पेंशन राशन कार्ड और शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार। तो आपको लगता है कि अगर जब ये पंचायत चुनाव में आप बेहतर करेंगे तो इसके दूरगामी राजनीतिक लाभ भी आपके मंच को मिलने वाला है? देखिए, पंचायत चुनाव का बहुत मतलब नहीं होता है। पंचायत चुनाव गुटबाजी का चुनाव होता है और एक एक जाति के 4-4, 3-3, 2-2, 5-5 उम्मीदवार हो जाते हैं। जब विधानसभा के चुनाव में वोट देना होता है तो पांचों एक जगह वोट देते हैं, तो उससे क्या है, बहुत उसका मतलब नहीं है। लेकिन आपके गठबंधन के लिए यह पंचायत चुनाव, चूंकि आपने ऐलान किया है कि ओवैसी साहब भी साथ हैं और तमाम जो चेहरे आप 8-9 चेहरों को साथ लेकर के मंच बनाए हैं, क्या माना जाए कि आपके मंच के लिए ये लिटमस टेस्ट होगा? इसमें आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे तो आपके कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। कार्यकर्ता अपने पार्टी के लोग लड़े चुनाव, हार जीत तो अपनी जगह है। हमारे लोग लड़े तो पहले, अभी तो इनको लड़ने नहीं दिया जाता था। ये तो जब हम लोग आए हैं तब ना ये लोग लड़ाई मैदान में आए हैं। ना इसके पहले कौन जानता था कि पंचायत चुनाव क्या होता है, प्रधानी कौन लड़ने से क्या फायदा होता है? कोई जानता था? गांव में मनोनीत हो जाते, फलाने रही है ये गांव को मालिक बानो नहीं रही है मुखिया। जैसा कि आपने ऑडियो क्लिप में सुना कि इन्होंने कोरोना वैक्सीन को लेकर एक बहुत बड़ी बात बोली है। बोला है कि कोरोना है ही कहां, तो मुफ्त में वैक्सीन देने की जरूरत क्या है। इन्होंने अखिलेश यादव पर सीधा टिप्पणी भी नहीं किया। ये क्या है, अखिलेश यादव की बात उनसे पूछी जा रही है तो वो सीधा टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। कोरोना वैक्सीन को लेकर जो है वो बेतुका बयान दे रहे हैं। ये क्या चीजें हैं? देखिए, जब भी कोई नेता कोई बात कहता है तो उसकी एक अपने वोटर को अपील करने के लिए कहता है, और ओम प्रकाश राजभर का जो लॉयल वोट बैंक है वो ओबीसी वोट बैंक है, और इसी तरीके का कमोबेश वोट बैंक समाजवादी पार्टी का भी है। तो ओम प्रकाश राजभर इस बात को बखूबी जानते हैं कि हम अगर पर्सनल अटैक या पॉलिटिकल अटैक अखिलेश यादव पे करेंगे तो उसका कोई हमको माइलेज नहीं मिलेगा, उल्टे उसके रिपरकशन झेलने पड़ सकते हैं। तो वो चूंकि बड़े पॉलिटिकली करेक्ट बयान देते हैं, वो जानते हैं कि किस बात को किस अंदाज में कहना है। और आमतौर पर जो राजनेता होते हैं उनके किसी भी बयान, ज्यादातर मैं शब्द इस्तेमाल करूंगा कि कुछ राजनीतिक नेता होते हैं तो अखिलेश यादव पर सीधा अटैक न करते हुए, चूंकि जो अपोजिशन में जो भी राजनीतिक दल है उनका टारगेट कॉमन है, एंटी बीजेपी अलाइन होना। तो ऐसे में दोनों के टारगेट कम से कम मिलते जुलते हैं, चाहे अखिलेश यादव की बात की जाए, ओम प्रकाश राजभर की बात की जाए, तो उन्हें लगता है कि कॉमन जब टारगेट है तो आपस में एक पॉलिटिकल राइवल कह लीजिए या फिर एक ऐसे नेता की बात कह लीजिए जिनके वोट बैंक इनके साथ ओवरलैप होते हो, पर पॉलिटिकल बयान इनके लिए लाभकारी नहीं होगा, और इसीलिए मुझे लगता है कि थोड़ा स्केप्टिकल अप्रोच। इन्होंने पंचायत चुनाव को लेकर भी एक बड़ी बात कही है, कहा है कि हमें पंचायत चुनाव तो लड़ने ही नहीं दिया जा रहा था, अब जब लड़ने का मौका मिलेगा तो देखेंगे। उनका ये कहना था कि भाई जिस तरीके से उनके कार्यकर्ताओं को मोटिवेशन की जरूरत थी, जिस तरह के मार्गदर्शन की जरूरत थी, अब तक नहीं मिली थी। अब वो चूंकि जगह जगह घूम रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज कर रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि भाई जो हमारे यहाँ जिस तरह की व्यवस्था बनाई गई है, पंचायत एक तरह की मिनी गवर्नमेंट है, वहाँ किस तरीके के एम्पावरमेंट की बात हो सकती है, किस तरीके से ग्रास रूट लेवल पर काम किया जा सकता है। तो ये अपने लोगों के बीच जाकर के वो एनलाइट कर रहे हैं। तो और इसके समानांतर अगर बात की जाए तो जिस तरीके के पॉलिटिकल अलाइनमेंट या जिस तरह के पॉलिटिकल मीटिंग्स पिछले दिनों उनकी हुई है, असदुद्दीन ओवैसी से उनकी बैठक हुई है, उन्होंने ये भी दावा किया है कि इस महीने के अंत तक यानी जनवरी 2021 के अंत तक शिवपाल यादव भी ये बात सार्वजनिक कर देंगे कि वो उनकी अगुवाई में बने जन भागीदारी मंच का हिस्सा होंगे। दूसरी तरफ आप देखें कि आम आदमी पार्टी ने पिछले दिनों अपने कार्यकर्ताओं को भेज करके सर्वे कराया था कि अगर आम आदमी पार्टी यूपी के पंचायत चुनाव में आती है तो किस तरह का ग्राउंड लेवल इम्पैक्ट होगा। अब थोड़ा अभिनव इसको डॉट्स को कनेक्ट करें आप, तो एक थोड़ी बड़ी तस्वीर शायद उभर के सामने है। आम आदमी पार्टी ओवैसी से इनकी पॉलिटिकल मीटिंग, दूसरी तरफ ये कहा जाना कि
शिवपाल यादव भी इस मंच का हिस्सा होंगे। तो ये जो अलाइनमेंट हो रहा है उसको फेवरेबल मान रहे हैं ओम प्रकाश राजभर, क्योंकि वो इस मंच को लीड कर रहे हैं। इसलिए इस तरह के बयान दे रहे हैं कि हम पतंग नहीं उड़ाएंगे, सरकार उड़ाएंगे। जाहिर बात है कि कार्यकर्ताओं के मोटिवेशन को हाई करने के लिए इस तरह के नेताओं को बयान देना पड़ता है, और इनके इस बयान को भी इसी संदर्भ में देखा जा सकता है। जिस तरह से ओवैसी उत्तर प्रदेश में आते हैं, विधानसभा चुनाव में अपनी रुचि दिखाते हैं, ओम प्रकाश राजभर के साथ उनकी दोस्ती होती है, वो गठबंधन करते हैं और तमाम अन्य पार्टी भी साथ में उनके आ रही हैं। ऐसे में जो संबंध हैं ओम प्रकाश राजभर के और जो मुख्तार अंसारी की पार्टी थी कौमी एकता दल, ऐसे में जो उनके पुराने संबंध थे उसका क्या होगा? देखिए, इस बात को ओम प्रकाश राजभर ने खुद बहुत स्पष्ट कर दिया है। बात करें उनके सियासी गठबंधन की अंसारी बंधुओं के साथ, तो अंसारी बंधुओं का जो दल था कौमी एकता दल, उसको वो लेकर के बीएसपी में मर्ज कर चुके हैं। अब वो उनका दल एग्जिस्ट नहीं करता है। ओम प्रकाश राजभर उनके साथ अलाइन करके पॉलिटिक्स करते थे। अब उनके पास अलग होकर के राजनीति करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। जो सियासी समीकरण थे उसमें इनको एक बड़ा घटक दल चाहिए था। बीजेपी से उनकी बात हुई, प्री पोल अलायंस भी हो गया। कालांतर में वो डील टूट गई, या यूं कहें कि वो अलायंस नहीं चल पाई। बिहार में विधानसभा चुनाव में 5 सीट जीतने के बाद ओवैसी साहब भी बहुत हाई एनर्जी लेवल पर हैं, और यूपी में वो अपने राजनीतिक प्रयोग को दोहराना चाहते हैं। यहाँ उनको सीधे ऑफर मिला ओम प्रकाश राजभर का, वो उनके साथ पॉलिटिकली अलाइन हो गए हैं। लेकिन यहाँ एक जो बात आपने कही अभिनेत, उसको बहुत क्लैरिफाई किया है ओम प्रकाश राजभर ने। मैंने पिछले दिनों उनका एक इंटरव्यू किया था, उसमें उन्होंने बताया कि देखिए, इसको ऐसे न समझा जाए कि मैं अंसारी बंधुओं की कीमत पर ओवैसी से दोस्ती कर रहा हूं। अच्छा, अंसारी बंधुओं का पूर्वांचल में प्रभाव है, लेकिन ओवैसी अब एक बड़ा नाम होकर के एक अकलियतों के बड़े चेहरे के रूप में उभर रहे हैं। उनको अगर वो साथ लेंगे तो माइनॉरिटी का एक बड़ा तबका उनके साथ जुड़ेगा। लेकिन इस नैरेटिव को उन्होंने खारिज किया कि अंसारियों से दूरी होने के कारण वो ओवैसी से गलबहियां कर रहे हैं या राजनीतिक दोस्ती निभाना चाहते हैं। दोनों के अपने उन्होंने कैटेगराइज करते हुए बहुत कैटेगोरिकली बताया कि दोनों अपनी जगह अलग अलग संदर्भों में देखा जाना चाहिए। तो कहने का ये मतलब है कहीं ना कहीं वो अंसारी को अपने साथ रखना भी चाहते हैं और ओवैसी से संबंध निभाना भी चाहते हैं। अंसारियों से अब उनकी दोस्ती व्यक्तिगत स्तर पर निभेगी, क्योंकि राजनीतिक ऐसा तो कोई अलायंस है नहीं, वो उनके पुराने पॉलिटिकल पार्टनर रहे हैं, तो उनसे कोई अदावत जैसी बात नहीं है। उस बात को उन्होंने स्पष्ट किया उस इंटरव्यू में। लेकिन उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अंसारियों का एक रीजनल इफेक्ट है, इनका एक क्षेत्र विशेष पर प्रभाव है, लेकिन ओवैसी अब अकलियतों के लिए, माइनॉरिटी के लिए एक बड़ा चेहरा हो चुके हैं। और जिस तरीके के जनादेश उन्होंने बिहार में लिया है आवाम के बीच जाकर के, खासतौर से वो बात करें सीमांचल का इलाका, तो उसके बाद वो वेस्ट बंगाल भी जाना चाहते हैं, यूपी भी जाना चाहते हैं। जाहिर सी बात है कि किसी भी नेता के लिए राजनीतिक अपने दल का विस्तार करना एक बहुत प्राइम एम होता है। ओवैसी साहब भी इस तरह के कुछ प्रयोग करना चाहते हैं, तो उनको जन भागीदारी मोर्चा लगता है कि एक मुफीद मंच हो सकता है शुरुआत करने के लिए। और यही वजह है ये सारे जो दल हैं या जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो एक साथ आकर के अभी फिलहाल पंचायत चुनाव से अपनी तैयारियां करना चाह रही हैं, या यूं कहें कि ये एक तरह से कार्यकर्ताओं के मोटिवेशन लेवल के लिए एक तरह से लिटमस टेस्ट होने वाला है। इसमें जिस तरह का ये परफॉर्म करेंगी, इसका शायद सीधे प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों असर पड़ेगा 2022 के विधानसभा चुनाव पर। तो ये बात हो रही थी ओम प्रकाश राजभर के बारे में। ये वही ओम प्रकाश राजभर है जो अपने बयान के लिए हमेशा चर्चाओं में रहते हैं। आप देखते रहिए एबीटी न्यूज। मैं हूं अभिनेंद्र। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।